हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता बैसला अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत करती हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा छोटा सा ब्लॉग है। तो देखिए, आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। ये है मेरी मम्मी का हॉस्पिटल, जहाँ मेरी मम्मी करती थी जॉब। मेरी मम्मी ने यहाँ पे बहुत साल जॉब करी है। ये है कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, जो कि दरियागंज में है। तो देखिए, इसका गेट है और ये बिल्डिंग है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है मतलब पेशेंट्स की। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इस बिल्डिंग के अंदर सामने लेबर रूम है। और बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको कि ये सिर्फ जच्चा बच्चा का ही हॉस्पिटल है। इसके अंदर सिर्फ बच्चे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे यही मतलब इस तरह के ही मरीज आते हैं। तो ये सामने बिल्डिंग है, इसी में सामने लेबर रूम है, और उसके ऊपर जब बच्चा जाता है तो शिफ्ट करते हैं। तो एक दो दिन रखते हैं। तो मैं आपको ये बता भी दूँ कि मेरे भी सारे बच्चे इसी हॉस्पिटल में हुए हैं, और मेरी सिस्टर के भी। तो इस हॉस्पिटल से हमें बहुत ज़्यादा लगाव और अटैचमेंट है। बहुत दिनों बाद आज मैं इस रोड पे गई किसी काम से, तो आज मैंने ये शूट कर लिया। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये दिखा रही है पिक्चर सी, लेकिन ये आप लोगों के लिए शायद पिक्चर हो, एक मतलब वीडियो हो। लेकिन मेरी और मेरी मम्मी की अटैचमेंट इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मतलब हमारी तो कमी है, लेकिन मम्मी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे अपने कम से कम 30 साल 35 साल जॉब करी है। और बहुत ज़्यादा अपनी पूरा 100% जॉब को दिया है, और मेहनत से खूब अच्छे से अपनी जॉब को पूरा किया है। और उसके बाद में अभी 4 5 7 पहले वो रिटायर हुई हैं यहाँ से। तो उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस हॉस्पिटल से। मतलब इसी हॉस्पिटल में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और यहीं से ही रिटायर हुई हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये मैं जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया मम्मी का हॉस्पिटल। और यहीं पे मेरी सिस्टर के बच्चे हुए हैं और यहीं पे मेरे बच्चे हुए हैं। तो इसलिए हमें इस हॉस्पिटल से बहुत ही लगाव है। तो मैंने दिखा दिया है आपको। और देखिए, ये रोड है। यहाँ पे मैं 96 में 10th क्लास के अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने आई थी। यहाँ मेरा बोर्ड का सेंटर पड़ा था दरियागंज के अंदर। तो ये सारा आज मैंने शूट कर लिया। तो देखिए, बहुत सालों बाद में 96 से मैं इस रोड पे पहली बार आज आई हूँ। तो मतलब दिल्ली की ऐसी बहुत सी गलियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन कभी भी नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ मैं आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा बोर्ड सेंटर पड़ा था, लेकिन ये है कि हो गया बोर्ड तो ठीक है, अब क्या करना है वहाँ जाके। लेकिन आज बाई चांस मैं पहुँच गई, किसी काम से गई थी, तो मैंने ये भी शूट कर लिया है। तो 96 से मैं आज पहुँची हूँ यहाँ। और मम्मी के हॉस्पिटल भी जब मम्मी की रिटायरमेंट हुई थी तो उसके बाद से आज ही गई थी। तो ये सब मैं शूट करके लाई हूँ और मैंने ये ब्लॉग डाल दिया है। ये ब्लॉग्स वगैरह मैं इसलिए डालती हूँ कि ताकि मेमोरी रहे, और मतलब अच्छा लगता है कभी कभार देखो तो। ये नहीं कि मतलब मुझे कोई वो है, बस मैं डाल देती हूँ कि चलो ठीक है, ये हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगा, और जब हमारा मन करेगा निकाल के देख लेंगे तो अच्छा सा लगता है। बस इसीलिए डालती हूँ। यहाँ मैंने कोई मेरी फ़ोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, ना कोई मेरे साथ कोई है ऐसा कि हम मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे और मैं आपको दिखा रही हूँ। सिंपल रोड चल रहा है और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए, यहाँ मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, यहाँ मेरी मम्मी जॉब करती थी, और यहाँ इसी हॉस्पिटल में मेरे बच्चे हुए हैं। तो देखिए, अभी दरियागंज का मेन रोड आ जाएगा यहाँ पे। अभी आएंगे तो और सामने की तरफ मम्मी का हॉस्पिटल था। मतलब मैं वहाँ से इस तरफ आ गई थी। तो यहाँ पे जहाँ भी ये ऑटो खड़ा है, यहाँ पे स्टैंड है, और यहाँ से मेरी मम्मी हमेशा बस लेती थी घर जाने के लिए। तो यहाँ हॉस्पिटल से आके बैठ जाती थी, और जब बस आती थी तो ले लेती थी। तो ये सब बहुत अटैचमेंट वाली बातें हैं इंसान के लिए। जब इंसान गुजरता है, वहाँ से निकलता है, तो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि यार कितने साल मैं इस रोड पे आती थी, यहाँ मैंने जॉब करी है, और यहीं से मेरा सब कुछ हुआ है। तो यही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब यही सब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी यहाँ पे मैं। तो देखिए, मेरी मम्मी ने कम से कम 35 साल से ज़्यादा भी जॉब करी है यहाँ पे। और आज मतलब अब तो बहुत साल से वो यहाँ आई ही नहीं है, क्योंकि अब जॉब नहीं है तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो आई ही नहीं है। तो बस ये सब मैं दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मैं अभी घर सोच रही हूँ कि अब यहाँ से मैं क्या घर के लिए तब बस मिल जाएगी, बस ले लूँ या मेट्रो ले लूँ। तो देखिए, बस में ना बहुत ज़्यादा भीड़ सी थी स्टैंड पे। तो मैं यहाँ स्टैंड तक गई। यहीं पे भी मम्मी उतरती थी जब घर से बस लेके आती थी हॉस्पिटल, तो यहीं से उतर के और पीछे हॉस्पिटल तक चली जाती थी। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ देखा, मैंने यार बहुत भीड़ है यहाँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर मैंने मेट्रो ली और मैं घर चली गई। तो देखिए, अब यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ मैं देखूँगी कि क्या करूँ यार। मुझे लगा स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद फिर मैंने बैक टू किया, और जो मेट्रो का गेट है वो मम्मी के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही है। तो देखिए, वहाँ मैं वापस चली जाऊँगी। मैंने दोबारा से फिर वहाँ से थोड़ा सा शूट किया है, तो आप देखिएगा दोबारा से मम्मी का हॉस्पिटल है ना। ये है कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, दरियागंज में पड़ता है। इसको मछली वाला हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो
देखिए। ये मेट्रो लेने के लिए वापस मैं आ गई उसी रोड पे जहाँ मम्मी का हॉस्पिटल। देखिए दोबारा से हॉस्पिटल की बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ से जाएंगे तो पहले मेन गेट आएगा, यही मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो एक ये नया सा बन गया, दिख जो रहा है अभी ब्लू कलर का। इससे आगे जो गेट है वो पहले मेन गेट था, जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। तो यहीं से अंदर जाते थे और सामने ही मतलब लेबर रूम वगैरह है। और उससे आगे जाके मेरी मम्मी किचन में जॉब थी, तो आगे जाके मेन किचन है जहाँ की पेशेंट को खाना वाना बनता है, तो वहाँ जाना होता है। लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो मैं हॉस्पिटल के अंदर तो घुसूँगी नहीं, बस मैंने बाहर से आपको दिखा दिया